जय भीम साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पहाड़ी। आज हम लोग मानवर कांशीराम जी के भाषणों की इस सीरीज के 6वें अध्याय को जो है पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कि हम बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान राजा बनाएंगे। और मानवर कांशीराम जी ने 12 फरवरी 1996 को सरधना, ठीक है, मैं सैनी समाज के सम्मेलन में यह बात कही। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है बसपा की तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि जो है बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कांशीराम जी थे, ठीक है। और इस मौके पर मानवर कांशीराम जी ने सरधना की धरती पर 1848 से लेकर के 1956 तक के 150 साल के जो आंदोलन है उसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सामाजिक परिवर्तन की लहर शुरू की और लगभग 150 साल पहले पूना में लहर शुरू की और पूना से चलकर आज उत्तर प्रदेश के हर कोने में यह लहर फैलती जा रही है। जैसे हमारे सैनी भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कुशवाहा भाई उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जो है महात्मा फुले की चलाई हुई लहर को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, इस देश की समाज व्यवस्था को बदलने के लिए 150 साल पहले महात्मा फुले ने जो काम शुरू किया था वो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कुशवाहा, सैनी, मौर्य, शाक्य समाज के लोग कर रहे हैं। और इसी के कारण आज मुझे जो है कांशीराम जी कहते हैं कि आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। आप लोगों को इकट्ठा होकर महात्मा फुले के शुरू किए गए इस मिशन को समझने का मौका मिला। हमें आप लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात कहने और सैनी समाज के साथियों को समझाने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो है आगे मानवर कांशीराम जी कहते हैं कि आज़ादी के 5 साल बाद जब इस देश में चुनाव शुरू हुआ तो आप लोगों का वोट किसी ना किसी पार्टी को जाता था, ठीक है। आप लोग अपना वोट किसी ना किसी पार्टी को देते रहे, लंबे अरसे तक कांग्रेस को देते रहे और उसके बाद किसी और पार्टी को, और कुछ अरसे से भारतीय जनता पार्टी को आप अपना वोट देते रहे, लेकिन आपका उम्मीदवार चुनकर कभी नहीं जा सका। आपके उम्मीदवारों को दूसरी पार्टियां बहुत कम टिकट देती हैं, ये मानवर कांशीराम जी ने कहा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि बहुजन समाज के हर अंग को बड़े पैमाने पर जो है टिकट देकर असेंबली और पार्लियामेंट में भेजेंगे। आपके क्षेत्र में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज काफ़ी संख्या में है, लेकिन असेंबली पार्लियामेंट में पहुंचने का उसको मौका नहीं मिलता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज को संगठित करके जातियों के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़ करके, उनकी एकता बना करके, उनका संगठन बना करके उनको बड़े पैमाने पर मौका देने का काम किया। ये बात मानवर कांशीराम जी ने वहाँ बोली। आगे मानवर कांशीराम जी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के हर अंग को आगे बढ़ने का मौका देगी। आगे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज तक गलरिया समाज के लोग, पाल समाज के लोग असेंबली में पहुँचे हैं। लोहार, तरखान, नाई, ढीमर आदि समाज के लोग असेंबली में पहुंचे हैं तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहली बार पहुंचे। ऐसे समाज के लोगों को वोट देने का मौका तो 1952 से ही मिलता रहा, लेकिन अपने उम्मीदवार भेजने का मौका कभी नहीं मिला। हमने इन लोगों की अपनी पार्टी बना करके इनको असेंबली यानी विधानसभा में पहुंचने का मौका दिया है। यही नहीं बल्कि जब हमारी सरकार बनी तो अति पिछड़ा वर्ग के लोग जिनके विधानसभा या पार्लियामेंट में मेंबर चुनकर नहीं जाते थे, उनको बहुजन समाज पार्टी ने 11 मेंबर विधानसभा में चुनकर भेजे और उन सभी को मंत्री बनाया। आपने दुख जताते हुए कहा कि हमारे पास सैनी समाज का कोई एमएलए नहीं था, इसलिए हम उसको मंत्री नहीं बना पाए। इसी तरह से गुर्जर समाज का हमारे पास कोई एमएलए नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि 6 महीने के तो हम बगैर एमएलए के भी बना सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक गुर्जर भाई चौधरी राजवीर सिंह को हमने कैबिनेट मंत्री बना दिया।
इसके लिए हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास एमएलए दूसरी पार्टियों से चुनकर नहीं गए। हमारी पार्टी नहीं होने के कारण जो है उससे चुनकर नहीं गए, इसलिए हमने आज तक इनको इस देश के शासन प्रशासन में भागीदारी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है। आगे कांशीराम जी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है और दावा है और नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर समाज के अंग को उनकी संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी देंगे, वह असेंबली में हो या पार्लियामेंट में या मंत्रिमंडल में या जिंदगी में आगे बढ़ने में हम सबको मौका देंगे, सबको मौका मिलेगा। तो इस किस्म की विचारधारा के आधार पर हमने यह पार्टी बनाई है। यह कोई कांशीराम या मायावती की अपनी पार्टी नहीं है, यह बहुजन समाज के लोगों की पार्टी है, जो बहुजन समाज के लोगों ने मिलजुल कर बनाई है। दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों ने मिलजुल कर बनाई है, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने मिलजुल कर बनाई है। ये इसलिए यह बहुजन समाज के सभी लोगों की हर अंग की पार्टी है। बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाएंगे। आगे कांशीराम जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो साथी राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है उसको राजनीति में मौका मिलेगा और जिंदगी के हर पहलू में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मिलजुल कर हम लोग बहुजन समाज को इस देश का आज नहीं तो कल हुक्मरान बनाएंगे, हुक्मरान बनाकर रहेंगे। बहुजन समाज का वोट इस देश में सबसे ज़्यादा है, 100 में से 85 है और वोट के आधार पर हुकूमत बनती है, वोट के आधार पर सत्ता बनती है। हुक्मरान बनते हैं जिन लोगों को 100 में से 85, जो लोग 100 में से 85 हों उन लोगों को हुक्मरान तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। दुख की बात है कि आज तक इस समाज को हुक्मरान समाज नहीं बना पाए, लेकिन आज हम लोगों ने यह तय किया है कि हम मिलजुल कर संगठित होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करके हम बहुजन समाज के साथियों को एमएलए एमपी बनाकर शासन प्रशासन में भागीदारी हासिल करेंगे। और आपने अंत में कहा कि जो बातें मैंने कही हैं आप लोगों ने ध्यान से सुनी हैं, इनके ऊपर हम अमल करेंगे और इस देश की जो क्या बोलते हैं, इस देश की जो समाज व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करेंगे और जो है इस परिवर्तन में आप सभी हमारा पूरा पूरा सहयोग देंगे। हम लोग मिलजुल कर बहुजन समाज के हित की, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति के आधार पर जो है सत्ता बनाएंगे, हुक्मरान बनाएंगे और मनवाद का खात्मा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मानवर कांशीराम जी ने अपने भाषण को ख़त्म किया। साथियों, आज इस चैप्टर का जो भाषण है कि हमें इस देश का हुक्मरान बनाने की जो बात मानवर कांशीराम जी ने कही, ये बात हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय जब हमारे लोगों के पास ठीक से दीवारें नहीं होती थी, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों से कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के हुक्मरान हो, तुम इस देश के शासक हो, तुम्हारे बगैर इस देश की सत्ता नहीं चल सकती, तुम्हारे बगैर इस देश का राजपाट नहीं चल सकता और तुम्हें इस देश का राजपाट हासिल करना है। यही बात मानवर कांशीराम जी ने इस भाषण में कही। साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम साहब की यह बात अधूरी है। इस बात के लिए पढ़े लिखे लोगों को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। समाज के जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, उनको समझाना होगा और धीरे धीरे भाईचारा बनाना होगा। जो दूरियां समाज में पैदा हुई हैं उन दूरियों को ख़त्म करके लोगों को एक छत के नीचे बिठाने का प्रयास करना होगा। तब जाकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं मानवर कांशीराम जी का यह सपना पूरा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।